कहानी राम की अगले एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से भोलेनाथ जी का विवाह माता पार्वती जी से हुआ और किस प्रकार से अब उनकी विदाई हो गई। आगे सुनते हैं कि किस प्रकार से भोलेनाथ जी ने अपना जीवन यापन किया, अर्थात भोलेनाथ जी माता पार्वती जी के साथ किस प्रकार से वह विहार करते हैं और उसके बाद कैसे कार्तिकेय जी प्रकट होते हैं और कार्तिकेय जी तारकासुर का वध करते हैं। आगे पूरे श्री रामचरितमानस का कहानी के रूप में व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास है, जिसमें आप लोग सुनिए, समझिए, कौन सी चीज कहाँ पर लिखी गई है, इसको समझने और जानने का प्रयास करिए। क्योंकि हमारा शास्त्र और धर्म अगर हम नहीं जानेंगे तो हम फिर धन दौलत ये सारी चीजें कमाने का क्या अर्थ है। बहुत कुछ कमाते रहेंगे, मरना सबको है। मरना है तो कहाँ जाना है, मरना है तो बहुत अलग बात है कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जिसके पास जाना है। वो अदृश्य शक्ति हमारे सनातन में श्री नारायण को कहा जाता है, प्रभु श्री राम जी को कहा जाता है, भोलेनाथ जी के रूप में ही तात्विक रूप से कहा जाता है। तो इसलिए हम इसको समझें, जानें और आगे समझाएं। देखिए अब भोलेनाथ जी किस प्रकार से विदा लेते हैं। अब आगे देखिए कि हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु शिव जी ने बहुत प्रकार से उनको संतोष करा करके और हिमवान को विदा कर दिया। पर्वतराज हिमांचल तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुंचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि पार्वती जी और शिव जी जगत के माता पिता हैं, इसलिए मैं उनके श्रृंगार का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह जगत के माता पिता हैं। कोई भी व्यक्ति अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करता, अर्थात किसी भी व्यक्ति को अपने माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए। यह हमें यहाँ पर ज्ञान मिलता है। शिव पार्वती विविध प्रकार के भोग विलास करते हुए अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पर रहने लगे। वे नित्य नए विहार करते थे। इस प्रकार बहुत समय जब बीत गया तब 6 मुख वाले कार्तिकेय जी, स्वामी कार्तिक जी का जन्म हुआ, जिन्होंने युद्ध में तारकासुर को मारा। कार्तिक जी को 6 मुख था और तारकासुर के लिए यह वरदान था कि शिव जी का पुत्र ही उनको मार सकता है। और यही सारी रचना रची गई थी कि किस प्रकार से शिव जी पार्वती जी से विवाह करें और स्वामी कार्तिकेय जी का अवतार हो और उसके बाद तारकासुर का वध हो। वेद, शास्त्र और पुराणों में स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा प्रसिद्ध है और सारा जगत इसे जानता है। अर्थात स्वामी कार्तिक के कथा की तरफ न जाकर के ये चूंकि श्री रामचरितमानस है, श्री राम की कथा पर ही हम लोग ध्यान केंद्रित करेंगे और इसी के निमित्त बना करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये रचना किया है। स्वामी कार्तिक के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ की सारा जगत जानता है। इसलिए मैंने वृषकेतु के पुत्र का चरित्र संक्षेप में वर्णन किया, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। शिव पार्वती के विवाह की इस कथा को जो स्त्री पुरुष कहेंगे और गाएंगे वे कल्याण के कार्यों और विवाहादि मंगलों में सदा सुख पाएंगे। गिरजापति महादेव जी का चरित्र समुद्र के समान अपार है। उसका 4 वेद भी पार नहीं पा सकते। जितने भी वेद हैं वो भी उनका पार नहीं पा सकते। तब अत्यंत मंद बुद्धि और गंवार तुलसीदास उनका वर्णन कैसे कर सकता है। तुलसीदास जी ने अपने लिए लिखा कि इनका तो वर्णन जितने वेद पुराण है वो भी नहीं कर सकते, तो तुलसीदास कैसे कर सकता है। फिर वही बात है कि शिव जी के रसीले और सुहावने चरित्र को सुनकर मुनि भरद्वाज जी ने बहुत सुख पाया और कथा सुनने की उनकी लालसा बहुत बढ़ गई। नेत्रों में जल भर आया और रोमावली खड़ी हो गई। यहाँ देखिए कि भरद्वाज जी ने याज्ञवल्क्य जी से श्री राम की कथा कही थी और याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी को भोलेनाथ की कथा सुना दी और भोलेनाथ की कथा सुनते सुनते उनका कथा सुनने की जो रुचि है वह बढ़ गई। अर्थात यहाँ स्पष्ट है कि अगर भोलेनाथ की कथा में आपकी रुचि बढ़ती है तभी श्री राम जी की कथा सुनने के योग्य है, अन्यथा सब ढोंग और आडंबर हो जाएगा। अब भरद्वाज जी प्रेम में मुग्ध हो गए, मुख से वाणी नहीं निकलती। उनकी यह दशा देखकर ज्ञानी मुनि याज्ञवल्क्य बहुत प्रसन्न हुए
और कहे कि हे मुनीश, आहा, तुम्हारा जन्म धन्य है। तुमको गौरीपद शिव जी के प्राणों के समान प्रिय है। शिव जी के चरण कमलों में जिनकी प्रीति है, वे श्री रामचंद्र जी को स्वप्न में भी अच्छे नहीं लगते। विश्वनाथ श्री शिव जी के चरणों में निष्कपट प्रेम होना वही राम भक्त का लक्षण है। ये याज्ञवल्क जी कह रहे हैं भरद्वाज जी से। शिव जी के समान रघुनाथ जी का व्रत धारण करने वाला कौन है, जिन्होंने बिना ही पाप के सती जैसी स्त्री को त्याग दिया और प्रतिज्ञा करके श्री रघुनाथ जी की भक्ति को दिखा दिया। और हे भाई, श्री रामचंद्र जी को शिव जी के समान और कौन प्यारा है। इस प्रकार से याज्ञवल्क जी पूरी बात बता रहे हैं और कहते हैं कि मैंने पहले ही शिव जी का चरित्र कहकर तुम्हारा भेद समझ लिया। तुम श्री रामचंद्र जी के पवित्र सेवक हो और समस्त दोषों से रहित हो। मैंने तुम्हारा गुण और शील जान लिया है। अब मैं श्री रघुनाथ जी की लीला कहता हूँ, सुनो। हे मुनि सुनो, आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। हे मुनीश्वर, रामचरित अत्यंत अपार है, 100 करोड़ शेष जी भी उसे नहीं कर सकते। तथापि जैसा मैंने सुना है वैसा वाणी के स्वामी के और हाथ में धनुष लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके कहता हूँ। सरस्वती और कठपुतली के समान, सरस्वती जी कठपुतली के समान हैं और अंतर्यामी स्वामी श्री रामचंद्र जी सूत पकड़कर कठपुतली को नचाने वाले हैं, अर्थात सूत्रधार हैं। अपना भक्त जानकर जिस कवि पर वे कृपा करते हैं उसके हृदय में आंगन में सरस्वती जी को ये नचाया करते हैं, और अर्थात जिनको अपना कृपा समझते हैं उनके ऊपर सरस्वती जी वास करती हैं और तुरंत ही उनका बुद्धि खुल जाता है। उन्हीं कृपालु श्री रघुनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ और उन्हीं के निर्मल गुणों की कथा करता हूँ। कैलाश पर्वत में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहाँ शिव जी और सदा पार्वती जी सदा निवास करते हैं। सिद्ध तपस्वी योगी गण देवता किन्नर और मुनियों के समूह उस पर्वत पर रहते हैं। वे सब बड़े पुण्यात्मा हैं और आनंद कंद श्री महादेव जी की सेवा करते हैं। जो भगवान विष्णु और महादेव से विमुख है और जिनकी धर्म में प्रीति नहीं है, वे लोग स्वप्न में भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब काल में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल मंद और सुगंध वायु बहती रहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु शिव जी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बड़ा आनंद हुआ।